हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस सेशन सीरीज़ है। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं आप, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जहाँ तक मेरे चैनल का सवाल है, ज्ञान संकल्प पे आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस मिलेगी। काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन, मॉक टेस्ट मैंने ले रखा है। प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी का और छत्तीसगढ़ का ले रखा है। इसके अलावा यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। हिस्ट्री की भी क्लासेस काफ़ी सारे मैंने टीजीटी यूपी टीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पे है। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें आज का। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। पहले राजनीतिक सिद्धांत और विचार से है। तो पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का, निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया कि नागरिक शक्ति दंड के साथ कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, संपत्ति का नियमन और संरक्षण, समुदाय की ताकत को ऐसे नियमों के क्रियान्वयन में लगाना, उपयुक्त सभी केवल आम जनता की भलाई के लिए है। तो ये जॉन लॉ का कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि कामगारों की मुक्ति का आधार स्वयं इनका कार्य है। तो ये कार्ल मार्क्स का है कथन। ठीक है, और इनका ये भी फेमस क्वोट, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए जंजीरों के सिवा कुछ नहीं, जबकि पाने के लिए पूरा विश्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह नारा किसने दिया है कि साम्राज्यवाद युद्ध को नागरिक युद्ध में बदलना अपनी समग्रता में सर्वहारा क्रांति है। तो लेनिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी सामुदायिक बहस का लक्षण नहीं है। उदारवादी सामुदायिक बहस का लक्षण नहीं है। तो एक दलीय शासन पद्धति, कार्यविधिक बनाम समुदायवाद, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, उदारवाद के मूल सिद्धांत और लक्षण क्या है। सार्वजनिक कल्याण है, राज्य सीमित एवं उचित हस्तक्षेप है, आर्थिक स्वतंत्रता, व्यक्ति साध्य और राज्य साधन है, नागरिक स्वतंत्रता में विश्वास सीमित तथा संवैधानिक शासन की स्थापना। उदार सामुदायिक बहस का लक्षण नहीं है, एक दलीय शासन पद्धति, कार्यविधिक बनाम समुदाय। ठीक है, बाकी क्या लक्षण हो जाएगा, आत्मसंप्रत्यय, भारग्रस्त बनाम आभारग्रस्त, सार्वभौमवाद बनाम विशिष्टतावाद और राज्य की तटस्थता बनाम राज्य की अतटस्थता। ठीक है, अगला है, प्लेटो के अनुसार अत्यधिक धन का वैभिन्न अच्छे शासन के लिए असंगत है। जहाँ तक सैनिकों और शासक का संबंध है, स्वयं धन को समाप्त करने की अपेक्षा बुराई को समाप्त करने का और कोई उपाय उसे नहीं दिखा। ठीक है, तो इसका जो सही कारण हो जाएगा, दोनों सही है और सही इसको एक्सप्लेन कर रहा है। अगला है, महात्मा गांधी पर लिखी गई पुस्तकों को अवरोह क्रम में सजाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा एंड्रयूज का महात्मा गांधी आइडियाज, फिर हो जाएगा जेबी कृपलानी गांधीयन थॉट, फिर हो जाएगा पीबी भट्टाचार्य इवोल्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ गांधी, और ठीक है, और सबसे लास्ट में हो जाएगा एटनबरो का इन सर्च ऑफ गांधी। ठीक है, तो ये आपको इनके बुक्स के थिंकर भी याद रखिए और क्रम में भी सजाने को आ सकता है। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। अगला, सेंट ऑगस्टाइन की पुस्तक डी सिविटेट कितने भागों में विभाजित है। तो ये आपके 22 भागों में विभाजित है। निम्नलिखित में से लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो एंथनी डाउन्स ने किया है। अगला है, निम्नलिखित में यह किसने कहा कि क्रांति उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है। तो लेनिन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा डेविड ईस्टन के राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है। तो वैचारिक हास्यवाद नहीं है, इतिहासवाद है, सामान्य सापेक्षवाद है, अति तथ्यवाद है।
डेविड ईस्टन राजनीतिक सिद्धांत के पतन के निम्न कारण बताएं, क्या क्या है। राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान बनाने की चेष्टा, व्यवहारवाद का उदय और प्रभाव, महान राजनीतिक दार्शनिकों की परंपरा का अवसान, तथ्यों के संकलन पर दिया जाने वाला जोर, इतिहासवाद की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, विचारधाराओं का बढ़ता हुआ प्रभाव। अगला है तुलनात्मक राजनीति एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब विकसित हुआ था। तो 1960 के दशक में। आमंड के अनुसार व्यवस्था की निम्नलिखित कौन सी विशेषता है। ऑप्शन में देखिए, क्या व्यापकता, परस्पर निर्भरता, सीमा का अस्तित्व, संसाधन की उपलब्धता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी 4 को हमें एलिमिनेट करना था। तो 4 में क्या था, संसाधनों की उपलब्धता, ये नहीं, बाकी ये तीनों व्यापकता है, परस्पर निर्भरता और सीमाओं का अस्तित्व। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्य परिवर्तन, प्रतिपुष्टि और अधिगम की संकल्पना का उपयोग किया है। तो कार्ल ड्यूइस ने किया है। ये संप्रेषण संचार के विचारक है, संप्रेषण। अगला है, पढ़ देती, रुक जाओ। कार्ल ड्यूइस यह मानते हैं कि संचार सिद्धांत किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की मात्रा के संबंध में सुनिश्चित सूचना दे सकता है। सुनिश्चित इस कारण कि उसका आधार परिमाणीकरण पर है, न कि ज्ञात और अज्ञात तत्वों के एक अनिश्चित ढेर पर। वह इस सिद्धांत से यह भी अपेक्षा रखता है कि वह राज्य को अपने लक्ष्यों में परिवर्तन करने और अनुभव से सीखने की क्षमता प्रदान करे। इन संकल्पनाओं को उसने लक्ष्य परिवर्तन, प्रतिसंभरण और अधिगम का नाम दिया। अगला है सकारात्मक प्रतिपुष्टि, अविकसित का विकास, कुलीन तंत्र का आधुनिकीकरण, राष्ट्र एक संगठित मानव समूह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक अविकसित का विकास हो जाएगा आपका 4, ए में 4, एक से ही आ जाता। और सेकंड सकारात्मक का हो जाएगा कार्ल ड्यूइस हो जाएंगे, एक का हो जाएगा एंड्रे फ्रैंक हो जाएंगे, कुलीन तंत्र का आधुनिकीकरण एडवर्ड सील्स हो जाएंगे, एक राष्ट्र संगठित मानव समूह ओटेगा गैसेट। अगला है निम्नलिखित तुलनात्मक राजनीति में संस्कृति पर बल देने निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रमुख बना। तो ये 1960 के दशक में। अगला है उपद्रव और प्रदर्शन निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है। तो अप्रतिमानित हित समूह के, एनोमिक। अगला है, ये जो ग्रुप समूह है ये आलमंड द्वारा दिया गया है। संस्थात्मक है, समुदाय दबाव समूह, असमुदाय, और फिर प्रदर्शन और अनियमित, अप्रतिमानित, सब इसी का नाम है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने वैधता को उस सदस्य के पक्ष में दोष सिद्ध करना कि सत्ता को स्वीकार करना और उसका पालन करना सही और उचित है कि। तो ये परिभाषा किनकी है, डेविड ईस्टन की है। एक बार फिर से मैं इस परिभाषा को बोलती हूँ, उस सदस्य के पक्ष में दोष सिद्ध करना कि सत्ता को स्वीकार करना और उसका पालन करना सही और उचित है के रूप में परिभाषित किया डेविड ईस्टन। अगला है, निम्नलिखित में से किसने निर्भरता को उपनिवेशी निर्भरता, वित्तीय औद्योगिक निर्भरता और प्रौद्योगिकी अप्रौद्योगिक निर्भरता में वर्गीकृत किया है। तो टोस सेंटोस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य जयप्रकाश नारायण के दल विहीन लोकतंत्र का लक्ष्य नहीं है। तो अधिकतम दुष्प्रचार। अगला, भारत में खिलाफत आंदोलन का आरंभ किस सुल्तान के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हुआ था। तो ये तुर्की, खिलाफत आंदोलन तुर्की। और 19 अक्टूबर 1919 को संपूर्ण भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सी रिट अवर न्यायाधिकरण के लिए जारी की जाती है जिसे अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से मना किया। तो यह है परमादेश। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
16वीं लोकसभा अल्पकालीन अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे कमलनाथ। अगला है एस अगला है आपका एस खिलानी, रजनी कोठारी, रामचंद्र गुहा, अतुल कोहली। तो इसको मैच करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या क्या है देखिए, खिलानी का द आइडिया ऑफ इंडिया, रजनी कोठारी का है द स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ ह्यूमन गवर्नेंस, गुहा का है इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, अतुल कोहली का है द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। ठीक है, द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। निम्नलिखित में से कांग्रेस प्रणाली के संकल्पना का संबंध तो रजनी कोठारी से है। भारत में कोलेजियम व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की जाती है तो न्यायपालिका में। अगला है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने के लिए अहर्य नहीं? तो यह स्वायत्तता की मांग, ऑप्शन सी। अगला है नीचे दिए गए कथनों असर्शन रीजन का है भारत में दलीय व्यवस्था के रूपांतरण से सरकार के दो स्तरों पर विशेष रूप से राज्य स्तर पर शक्ति का केंद्रीकरण हुआ। कारण है क्षेत्रीय दल शक्तियों के विकेंद्रीकरण के प्रति कम इच्छुक है। तो दोनों सही है और सही इसका स्पष्टीकरण है। अगला निम्नलिखित में से किसने भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए? ठीक है, ये सब आपको मैं शॉर्ट्स के थ्रू भी डाल रखा है, आज भी डाल दूंगी। निर्वाचन आयोग, क्योंकि अब इस तरह के क्वेश्चन फिर बहुत पूछे जाते हैं, जैसे वित्त आयोग हो गए, निर्वाचन आयोग हो गए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, ये सब का क्रम में पूछा जाता है। तो आपको सारे अच्छे से याद होने मतलब सारे तो अगर ना भी याद हो, क्योंकि निर्वाचन आयोग तो बहुत हो जाएंगे, तो बहुत नहीं याद, रिसेंट वाले और कुछ पहले वाले, तो उससे भी आप अगर क्रम में सजाने को आ जाएगा तो आप कर सकते हो आसानी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुकुमार सेन यानी पहले वाले थे, और ये सब उससे पहले लिंग दो, तो इस हिसाब से आप कर सकते थे। अगला है, क्योंकि इसमें सुकुमार सेन किसी में है ही नहीं, दो में है ना, तो फिर लास्ट वाला देख के आप कर सकते थे। देखो टीएन सेशन, बीपी सेन, मतलब आपको कुछ तो पता होना चाहिए तभी हो कर पाओगे। ये तो दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो सकता था। अब देखिए कब सुकुमार सेन तो पहले हमारे चुनाव आयुक्त, फिर 67 से 72 है आपके ये एसपी सेन वर्मा, टीएन सेशन 90 से 96, लिंग दो हैं 2001 से 2004। भारत में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए निम्नलिखित में से कौन से विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपके 29 का हो जाएगा, सारा कुछ किया गया। पढ़ती हूँ क्या क्या है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण, केंद्र, दूसरा केंद्र सरकार द्वारा कल्याण हेतु विशेष अनुदान देना, तीसरा सार्वजनिक सेवाओं और रोजगार में सीटों का आरक्षण, शिक्षा संस्थानों में सीटों का आरक्षण। अगला है उस विधेयक को क्या कहते हैं जिसमें लोकसभा द्वारा स्वीकृति की जाने वाली सभी मांगे तथा संचित निधि प्रभार शामिल होते हैं? तो उनको बोलते हैं विनियोग विधेयक। ये जितने भी विधेयक है वो भी मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू दो दो लाइन में जो है मैं डाल दूंगी, ताकि आप 2-3 बार पढ़ोगे तो उसको समझ जाओगे। अगला, भारत सरकार द्वारा राज्य भविष्य निधि के अधीन प्राप्त धन को कहाँ जमा किया जाता है? तो लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट, ऑप्शन सी। अगला है, देखिए अब ये है पंचायत से रिलेटेड नहीं, कमेटी है, और अशोक मेहता कमेटी 77 है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे ये अशोक मेहता, और जी के राव तो 85 ही है। तो हमें ए का 3rd पता था और डी का 4, तो इससे सी आंसर हो जाता। और कराधान जांच हुआ है 53 से 54, और स्थानीय वित्त जांच के लिए 49 से 51। ठीक है,
लो अब इसमें जो आपको आता है वो मत नोट डाउन करो, जो नहीं आता उसको आप एक बार नोट डाउन जरूर कर ले। निम्नलिखित में से कौन सी बेवर की नौकरशाही की विशेषता है? तो सारा कुछ है। व्यावसायिक योग्यता के आधार पर चयन, अनुबंध के आधार पर नियुक्ति, स्टाफ के सदस्य व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होते हैं, और चौथा है कार्मिक पद छोड़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो इसका सारा है गया, और भी है, देख लीजिए आप विशेषता इसकी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार पढ़ लेना वीडियो को रोक के। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रशासकीय संगठन के क्षेत्रीय सिद्धांतों की हानियों के संदर्भ में गलत है? तो बड़े क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। अगला है निम्नलिखित में कौन सा पूर्व प्रचलित योग्यता प्रणाली का विकल्प नहीं है? तो विनिमय प्रणाली। मास्लो द्वारा प्रतिपादित मानवीय आवश्यकता के क्रम में निम्नलिखित को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जैविक, यानी मतलब जो भूख खाना पीना, वो जब आपको खाना पीना मिल जाए तो आप सुरक्षा के बारे में सोचोगे। सुरक्षा जब मिल जाता है तो फिर सामाजिक के बारे में, सामाजिकता के बारे में सोचोगे आसपास के लोगों में। उसके बाद फिर आत्मसम्मान, और सबसे बाद में आत्म प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5 है, इनका ऐसे बनता है, हायरार्की ऐसे रहता है ज़्यादा। मतलब कैसे, मतलब स्टार्टिंग में हम क्या, जैविक भूख लगती है तो खान पीन, फिर वो मिल जाएगी, फिर आप सुरक्षा की बात है। जैसे हमारे जब समाज का भी जब निर्माण हुआ तो कैसे हुआ, सबसे पहले खाना की खोज हुई, खाना लोग खाए, खाने के बाद क्या हुआ, फिर समाज बनाए कि कोई राजा हो जो हमारी सुरक्षा करे। फिर सुरक्षा के बाद क्या हुआ, आप सामाजिक बने, ठीक है, आपकी सुरक्षा सामाजिक में, फिर आत्मसम्मान के बारे में सोचा, फिर आत्म प्रत्यक्षीकरण। तो ये है, आपको ऐसे पूछा जा सकता है। अगला है, और सिंपल अगर टीजीटी में पूछेगा तो पूछेगा आवश्यकता के पदक्रम को किसने दिया, बस मास्लो याद रखिए। ये आपका साइकोलॉजी का भी पार्ट है, अगर आप सीटेट देते होगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। अगला 37, निम्नलिखित में किस रिपोर्टर की सिफारिश पर ब्रिटेन में योग्यता आधार भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई है? तो यह है नॉर्थकोट ट्रेवलियंस रिपोर्ट, ऑप्शन बी। अगला है नाइफ अल रोदन ने अपनी पुस्तक स्टेट सस्टेनेबल हिस्ट्री एंड डिग्निटी ऑफ मैन में राष्ट्रीय सुशासन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम मानदंड सम्मिलित नहीं है? तो यह है नियंत्रण और एवं संतुलन की व्यवस्था, ऑप्शन सी। अगला है सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्तियों की जिम्मेदारी के संबंध में जब एक अधिकारी विधिक कर्तव्य अनुपालन में असफल हो जाता है, यह क्या कहलाता है? यह कहलाता कृत्याकरण, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला, स्वीडन में ओम्बुड्समैन निम्नलिखित में से कौन से कार्य कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं आपके न्यायपालिका के विरुद्ध कार्य कर सकते हैं, फिर व्यक्तिगत शिकायतों पर कार्रवाई कर सकते हैं, फिर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्य कर सकते हैं। तो 1 2 और 4। अगला है खेल सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर सिर्स के प्रमुख कृत के गहन रूप से ऋणी है। इसके लेखक हैं आपके जॉन वॉन न्यूमैन एंड ऑस्कर मॉर्गेनस्टेर्न। अगला है, देखिए, खेल सिद्धांत के महत्व को प्रतिपादित करने वाले मार्टिन सुबिक, कार्ल डोइच और ऑस्कर मॉर्गेनस्टेर्न के नाम उल्लेखनीय है। इसके व्यापक प्रयोग का श्रेय जॉन न्यूमैन को भी जाता है। खेल सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड द इकोनॉमिक्स बिहेवियर के लेखक जॉन वॉन न्यूमैन एंड ऑस्कर हैं, ठीक है। सर्वप्रथम खेल सिद्धांत जॉर्ज न्यूमैन के गणित के क्षेत्र में विकसित किया, इसके बाद अर्थशास्त्र से उसने अपनाया गया, बाद में स्विविक और ऑस्कर मॉर्टेंस्टेर्न एवं सेलिंग द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रयोग किया गया। तो ये सब जितने भी सुन रहे हो आप नाम, ये सारे आपके खेल से संबंधित। तो हो सकता है क्वेश्चन ऐसा बन जाए, इनमें से कौन खेल सिद्धांत से रिलेटेड थिंकर हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कौन कौन से थिंकर हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कहा कि राजनीति के संदर्भ में शक्ति का अर्थ एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क और क्रियाओं पर शक्ति है? तो ये हंस मॉर्गेनथाउ है। अगला है, मैच करना है हमें, क्या क्या है।
SALT सेकेंड, PTBT शांत प्रस्ताव के लिए अणु, INF ट्रीटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का सेकेंड। ठीक है, और PTBT तो 63 में हो जाएगा, यानी थर्ड हो जाएगा, और फिर हो जाएगा शांति अणु 53, और ये है आपका मध्यवर्ती परमाणु 1987। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसको साल्ट भी बोलते हैं, साल्ट 2, PTBT शांति प्रस्ताव के लिए अणु, INF ट्रीटी। अगला है, निम्नलिखित में से किस कारक से शीत युद्ध के पश्चात नव शिथिलता के विकास में योगदान दिया? तो रीगन और गोर्बाचोव द्वारा INF ट्रीटी, मध्यवर्ती परमाणु बल संधि। ठीक है, यही वाला INF ट्रीटी, ये कब हुआ था? 1987। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा, देखिए, रीगन और गोर्बाचोव ने 1985 में जेनेवा में संपन्न हुई इस शिखर वार्ता में दोनों ही नेताओं ने अंतरिक्ष में शस्त्र दौर पर नियंत्रण करने तथा धरती पर इनकी समाप्ति के लक्ष्य पर बल दिया। इस प्रकार इस शिखर वार्ता ने शीत युद्ध के पश्चात नव शिथिलता के विकास में योगदान दिया। अगला है, असर्शन रीजन का है, उत्तर स्वतंत्रता काल में भारत ने विदेश नीति के अंतर्गत गुटनिरपेक्ष को चुना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्वतंत्रता, समानता और संप्रभुता के लिए अभिकथन था। तो दोनों सही है, और सही इसका स्पष्टीकरण है। अगला, नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए पहली बार मांग की गई थी। तो अल्जीरिया शिखर सम्मेलन में सितंबर 1973 में अल्जीरिया में चौथे गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष देशों ने धनी देशों की शोषण प्रवृत्ति का पर्दाफाश करते हुए प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था द्वारा स्थापित असमानता की ओर ध्यान आकर्षित किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों के संघ के लिए सही नहीं है? तो प्रथम आसियान शिखर सम्मेलन 2002 में हुआ। आसियान ने वर्ष 1995 में दक्षिण पूर्वी एशियाई परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र घोषित किया। आसियान व्यापार बाधाओं को हटाने तथा चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक संबंध विकसित करने के लिए कार्य कर रहा है। तो और डी है आपका, भारत वर्ष 1991 में आसियान का पूर्व वार्ता साझेदार हो गया है। तो यही वाला ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने इसका प्रयोग किया था? संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता पर बल देने के लिए एकजुटता के नाम पर सहभागी का कार्य कर रहा। तो यह है डैग हैमरशोल्ड, ऑप्शन बी। इनमें से कौन दुकानदारी कूटनीति का लक्षण नहीं है? तो ये है, देखो क्या लक्षण है, ये शांतिपूर्ण दृष्टिकोण पर आधारित है, ये समझौते के माध्यम से शांति स्थापित करने हेतु कूटनीति का एक साधन है, ये संतुलन के अक्षय व्यवसाय के सिद्धांत पर आधारित है, यह केवल युद्ध द्वारा राष्ट्रीय हित की रक्षा का प्रयास है। तो आप आराम से ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही आंसर लगा सकते थे। अगला, सकारात्मक शांति का अभिप्राय क्या है? तो इसमें संबंधों का अंतरण है। ठीक है, युद्ध विराम नहीं है, सब ठीक है। तो आज के क्लास का यही लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे के क्लास को आगे कराऊंगी, आगे और भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे, और वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक भी जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।